नमस्कार मित्रों, बहुत दिन के बाद वीडियो लाया हूं। इसके लिए माफी चाहता हूं, फिर लेकर आया हूं। दुश्मन के बारे में कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों से मिलता है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जिन्हें हमने अपना कहा, जिन्हें हमने अपने सपनों में जगह दी, वही हमारी हार की वजह बन जाते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि आपकी सबसे प्यारी आदतें आपके सबसे बड़े दुश्मन को फायदा पहुंचा रही थीं, तो आप क्या करेंगे? जो चीज आपको सही लग रही थी वो ही आपके कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ा रही थी। जो बात आप सीक्रेट समझ रहे थे वो ही आपके हेटर को आपकी कमजोरी बता रही थी। और जिस इंसान को आप अपना दोस्त समझ रहे थे वो ही आपकी हर गलती पर ताली बजा रहा था। क्या आपने कभी सोचा है आपके हेटर्स, आपके दुश्मन कभी आपको हराने की प्लानिंग नहीं करते? वो बस इतना करते हैं कि आपको आपकी ही आदतों के जाल में फंसा दें। एक सच्ची कहानी जो आपकी सोच हिला देगी कहानी। वो मेरा दोस्त नहीं था, ये कहानी है संदीप की। संदीप एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ था। एक मेहनती लड़का जो सपने देखता था और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता था। उसका एक बचपन का दोस्त था विकास। विकास हर वक्त उसके साथ रहता, कॉलेज मेन ऑफिस में, यहां तक कि घर में भी लोग कहते संदीप बहुत लकी है, ऐसा वफादार दोस्त पाया है। लेकिन सच्चाई, संदीप की सबसे बड़ी गलतियां विकास के सामने ही होती थीं। विकास ही था जो उसकी प्लानिंग सुनता और दूसरों तक पहुंचाता। विकास ही था जो उसकी तारीफ करता, लेकिन पीठ पीछे हंसता भी था। एक दिन जब संदीप को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसका विरोधी पहले से उसकी स्ट्रैटेजी जानता था और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया। जब संदीप को सच्चाई का पता चला, वो टूटा नहीं था, वो थक चुका था सबसे बुरा। तब लगता है जब तुम गिरो और गिराने वाला वही हो जिसको तुमने सबसे ऊपर बिठाया था। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए भाग दो वो आदतें जो आपको धीरे धीरे खोखला कर रही हैं। अब आते हैं उन आदतों पर जो आप रोज करते हैं और शायद नहीं जानते कि ये आदतें आपके दुश्मनों को अमीर बना रही हैं और आपको बर्बाद कर रही हैं। आदत एक जरूरत से ज्यादा बोलना। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख व्यक्ति अपने राज्य स्वयं खोलता है और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के राज्य भी नहीं खोलता। जब आप हर किसी को अपनी प्लानिंग, अपने आइडिया, अपने गोल्स बताने लगते हैं तो आप खुद अपनी चाबी दूसरों को सौंप देते हैं। आप नहीं जानते कौन सुन रहा है, कौन याद रख रहा है और कौन आपकी बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देगा। सोचिए, अगर आप अपना नेक्स्ट मूव रिवील कर दें तो आपके कॉम्पिटिटर को क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपने ही उसे सब दे दिया। आदत दो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका माइंड, ये सब सीमित है। फिर भी आप चाहते हैं कि कोई नाराज ना हो, आप सबको खुश करने में लग जाते हैं। और वही लोग जब आप गिरते हैं तो हंसते हैं। जो लोग आपके सच में अपने हैं उन्हें प्लीजिंग की जरूरत नहीं होती, और जो बार बार खुश करने की जरूरत पड़ती है वो कभी आपके अपने थे ही नहीं। आदत 3, खुद को कम आंकना। आप कहते हैं वो मुझसे बेहतर है, मैं कहां उसके जैसा हूं। आपने देखा कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे आगे बढ़ गया। आपने खुद को कंपैरिजन में छोटा मान लिया और आपने खुद ही अपना हौसला, अपनी पहचान अपने दुश्मन को गिफ्ट कर दी। ये आदत नहीं जाती है, आपका कॉन्फिडेंस मार देती। भाग 3, दुश्मनों को एक झटके में पहचानने का तरीका। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, आपके दुश्मन कौन है। क्या वो आपको खुले में गालियां देने वाले लोग हैं? नहीं, आपके असली दुश्मन वो हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं और अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काटते हैं। एक झटके में पहचानो। जब भी आप कुछ अच्छा करो वो चुप हो जाएं, वो बधाई नहीं देंगे, वो तारीफ नहीं करेंगे, बस शांत रहेंगे, क्योंकि वो अंदर से जल रहे हैं। 2, आपकी छोटी सी गलती पर भी ज्यादा रिएक्ट करें क्योंकि उन्हें मौका मिल गया आपको नीचा दिखाने का। 3, हर बार आपका मजाक बनाएं, मजाक में, क्योंकि वो जानते हैं कि सीधे अटैक करेंगे तो आप सतर्क हो जाओगे, इसीलिए वो धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम काटते हैं। 4, आपकी नकल करें और फिर आपको ही पीछे छोड़ दें। आपकी कॉपीड स्ट्रैटेजी से वो आगे निकलते हैं और आपको ही आउटडेटेड बना देते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को निकट रखो, लेकिन इतना नहीं कि वो तुम्हारे मन की बात जान ले। अगर आपको ये शुरुआत पसंद आ रही है तो अगले भाग में मैं दूंगा आदतें 4 से 11, जिनसे आप अनजाने में अपने हेटर्स को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, और एक ऐसी दूसरी कहानी जो इंसान को जिंदगी भर का सबक दे सकती है। साथ ही चाणक्य के पावरफुल कोट्स जो दुश्मनों के मनोविज्ञान को समझने में मदद करेंगे। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अगला भाग
बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इस स्क्रिप्ट का दूसरा भाग दे रहा हूं, जिसमें शामिल हैं आदतें 4 से 11, जो अनजाने में आपके दुश्मनों, हेटर्स और कॉम्पिटिटर्स को अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली बना रही हैं। हर आदत के साथ गहराई से व्याख्या, साथ में एक और इमोशनल और रियलिस्टिक कहानी और कुछ चाणक्य नीति के सूत्र जो दुश्मन को समझने में गाइड करेंगे। भाग 4, वो जहरीली आदतें जो आपके दुश्मनों की ताकत बन रही हैं। आदत 4, फीडबैक की आड़ में दूसरों से डायरेक्शन लेना। आप कुछ नया शुरू करते हैं और तुरंत दूसरों से पूछते हैं, क्या करूं, कैसा लग रहा, तुम बताओ, सही जा रहा हूं। नब ये सुनने में अच्छा लगता है कि आप ओपन माइंडेड हैं, लेकिन जब आप बार बार दूसरों से राय लेते हैं तो आप अपनी सोच की कमान किसी और को सौंप देते हैं, और वो कोई और कई बार आपका दुश्मन होता है, जो बड़ी चालाकी से आपको उस रास्ते से दूर कर देता है जिससे आप उसे पछाड़ सकते थे। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के संकेतों पर चलता है उसका पतन निश्चित है। आदत 5, हार मानने की आदत। आपने कुछ ट्राई किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपने छोड़ दिया, आपने दूसरी चीज ट्राई की, वहां भी असफलता मिली, आपने कहा शायद ये मेरे बस का नहीं। इसी वक्त आपका कॉम्पिटिटर आपको ऑब्जर्व कर रहा था, वो जान गया कि आप हर कठिनाई से डरते हैं और अब वो जानता है आपको हराने के लिए बस थोड़ा सा प्रेशर डालना है। यही आपकी हार है और उसी हार से उनके इरादे जीतते हैं। आदत 6, खुद को एक्सप्लेन करते रहना। मैंने ऐसा इसलिए किया, तुम मुझे गलत मत समझो। सच कह रहा हूं, आप बार बार खुद को दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जिसे समझना ही नहीं है वो तो सिर्फ आपका टाइम ले रहा है। जो इंसान आपको बार बार जस्टिफाई करने पर मजबूर करे, वो आपका शुभचिंतक नहीं, आपकी सोच को कमजोर करने वाला है। वो चाहता है आप खुद को छोटा महसूस करें और आप उसी गेम में फंस जाते हो। आदत 7, अपनी प्रोग्रेस दिखाना। आपने नया फोन खरीदा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, नया लैपटॉप लिया, स्टोरी डाल दी, किसी इन्फ्लुएंसर से मिले, तुरंत हाईलाइट में डाल दिया। आपका दुश्मन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो जान रहा है आप ग्रो कर रहे हो और कैसे वो आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना सकता है। आप जितना दिखाते हो वो उतना ही प्लान करता है आपको गिराने के लिए। आदत 8, सबको अपनी प्रायोरिटीज में रखना। जब भी किसी दोस्त का कॉल आता है आप काम छोड़ देते हो, कोई आपसे मिलने आता है आप अपने टारगेट छोड़ देते हो, आप हर किसी को पहले रखने लगते हो और इसी चक्कर में आपकी खुद की जिंदगी पीछे छूट जाती है। आपकी प्रायोरिटीज आपके दुश्मन को नहीं डराती, बल्कि वो जानता है आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले इंसान हो और वो बार बार आपको ऐसे लोगों के जरिए डिस्ट्रैक्शन की गोली देता है। आदत 9, बार बार बीते कल को सोचते रहना। काश मैंने तब ऐसा किया होता, अगर वो डील मिली होती तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप पास्ट में जीते हो और आपका कॉम्पिटिटर प्रेजेंट को कैश कर रहा होता है। वो जानता है आप इमोशनल इंसान हो, बस आपको गिल्ट और रिग्रेट में उलझाना है और आप रुक जाओगे। आदत 10, अपने फेलियर्स को जोक्स में बदल देना। मैं तो वैसे भी अनलकी हूं, मेरे तो भाग्य में ही नहीं है। सक्सेस मजाक में कह रहा हूं, नहीं, ये मजाक नहीं है, ये आपकी हार को नॉर्मल करने की शुरुआत है। आप जितना अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हो मजाक में, दूसरे उतना ही आपको कमजोर समझते हैं। सीरियसली आदत 1 दिन सब ठीक हो जाएगा वाली सोच, ये सबसे खतरनाक आदत है। आप बैठे हैं, सोचते हैं एक दिन आएगा जब मैं कुछ बड़ा करूंगा, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन उस एक दिन के इंतजार में आपका आज, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत सब खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ आपका दुश्मन बिना बोले हर दिन आपको पीछे छोड़ता चला जाता है। भाग 5, एक और कहानी जो जिंदगी भर याद रहेगी। कहानी पीठ पीछे जो तालियां थीं। कहानी है नेहा की। नेहा एक डिजाइनर थी, क्रिएटिव, मेहनती और बेहद काबिल। उसका एक दोस्त था रुचिर, जो हर वक्त उसे मोटिवेट करता, सलाह देता। नेहा हर बार जब कोई नया आइडिया लाती, रुचिर सबसे पहले तारीफ करता और फिर वही आइडिया किसी और प्रोजेक्ट में अपने नाम से इस्तेमाल करता। नेहा को शुरुआत में समझ नहीं आया, पर जब उसने देखा कि वो जहां भी जाती है वहां उसके पहले ही रुचिर का डिजाइन पहुंच चुका होता है, तब उसे समझ आया उसकी आदत थी खुलकर बात करने की, और उसी आदत ने उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ओरिजिनलिटी किसी और के नाम कर दी। आपकी आदतें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं या आपकी सबसे बड़ी हार का कारण। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा दुश्मनों से निपटने के लिए चाणक्य नीति के 7 सबसे घातक और प्रभावशाली सूत्र, और एक ऐसा चैप्टर जो आपको दुश्मनों के मन की चाल समझने में मदद करेगा।
साथ ही कुछ आत्मनिरीक्षण प्रश्न जो आपकी सोच को शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। बात करेंगे अगले भाग में। जय हिंद दोस्तों।